देश में कोरोना के बाद से बेपटरी हुआ पर्यटन जल्द पटरी पर लौटने वाला है। इसको लेकर केंद्रीय स्तर पर बड़े प्रयास शुरू हो गए हैं। पर्यटन को नई दिशा देने, कला, संस्कृति और परंपराओं को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए स्पीकर बिरला ने बड़ी पहल की। इसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में पर्यटन उद्योग और कला को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश में कई योजनाओं पर काम होगा, जिससे बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक राजस्थान आएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में पर्यटन को प्रोत्साहन देने तथा कला, संस्कृति और परंपराओं को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ी पहल की है। स्पीकर बिरला ने केंद्र और राज्य सरकार के पर्यटन मंत्रालय की बैठक ली। लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की उपस्थिति में आयोजित बैठक में स्पीकर बिरला ने कहा कि राजस्थान का इतिहास गौरवशाली रहा है। यहाँ की परंपरा, संस्कृति और कला का अपना एक आकर्षण है। इसको व्यापक पहचान दिलाने के लिए कार्य योजना बनाकर काम करने की जरूरत है। स्पीकर बिरला ने कहा कि राजस्थान के किले और शेखावाटी की हवेलियों की मार्केटिंग करने की और बेहतर तरीके से मार्केटिंग करने पर भी फोकस किया जाना चाहिए। राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर हुई इस बैठक में जैसलमेर में स्पेशल टूरिज्म जोन बनाने, बूंदी को बावड़ियों का शहर बनाने पर चर्चा हुई। वहीं बैठक में स्पीकर बिरला ने कहा कि राजस्थान के मेलों के प्रति भी पर्यटकों में आकर्षण है, इसीलिए पुष्कर फेस्टिवल, बूंदी फेस्टिवल और कोटा के दशहरा मेले को नई पहचान दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। इसके साथ ही सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व, बूंदी के रामगढ़ टाइगर रिजर्व और कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को भी आपस में जोड़ा जाएगा। स्पीकर बिरला ने कहा कि राजस्थान का इतिहास भी अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। इसके बारे में भी अधिक से अधिक लोग जाने, इसके लिए जयपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बनाने की आवश्यकता है। इसी तरह उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि क्षेत्रों में हमें समृद्ध आदिवासी संस्कृति देखने को मिलती है। बैठक में लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ और केंद्र और राज्य पर्यटन मंत्रालय के अधिकारी भी उपस्थित रहे। आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने बैठक के दौरान शाही सवारी पैलेस ऑन व्हील के एग्रीमेंट को रिन्यू कर सितंबर से प्रारंभ करने के संदर्भ में मावली मारवाड़ मीटर गेट सेक्शन पर कामली घाट से फुलाद के बीच पर्यटन हेतु सफारी ट्रेन चलाने के संदर्भ में, साथ ही राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ऐसी परिसंपत्तियों जो भारत सरकार के नाम दर्ज है, उनको राजस्थान पर्यटन विकास निगम के नाम दर्ज कराने जैसे अति महत्वपूर्ण विषयों पर वार्ता की। राठौड़ ने कहा कि पैलेस ऑन व्हील्स के संचालन को लेकर रेल मंत्रालय के साथ कुछ विषयों पर बात करने की जरूरत है। सारे हमारे राजस्थान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हमारे आरटीडीसी के एमडी, हमारे डीओटी डायरेक्टर, ये कुल मिला के सारे भारत सरकार के, सारे राजस्थान सरकार के अधिकारी थे। उनके साथ में बहुत ही अच्छी बैठक हुई, बहुत सकारात्मक माहौल में बैठक हुई। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें भारत सरकार के भी जो मंत्रीगण थे, लोकसभा अध्यक्ष जी थे, उन्होंने एक अच्छी पहल करी कि हम चाहे किसी भी यानी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के राजस्थान का विकास कैसे करें। और राजस्थान ने टूरिज्म के सेक्टर में पूरे हिंदुस्तान का ऐसा जगह है राजस्थान, जो हर विदेशी आदमी वो दिल्ली आएगा, उसकी इच्छा होती है कि हम राजस्थान घूमें। तो राजस्थान टूरिज्म के मामले में हब बन सकता है। अभी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया, उसमें टूरिज्म में एकदम बूम आया, उछाल आया है। जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने आश्वस्त किया कि इस बारे में रेल मंत्री से बात करेंगे ताकि इस ट्रेन का संचालन सितंबर से प्रारंभ हो सके। इसके अलावा मारवाड़ जंक्शन में कामली घाट के बीच हेरिटेज रेल नेटवर्क विकसित करने में भी केंद्र सहयोग करेगा। बहरहाल देश विदेश से आने वाले पर्यटक अच्छी सुविधाएं प्राप्त कर सके और हमारी संस्कृति और विरासत को और करीब से समझ सके, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर बेहतर प्रयास कर रही है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।